परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। समुपस्थित समस्त धर्म श्रद्धालु भद्र पुरुषों, माताओं एवं हमारे मध्य में समस्त बाल गोपालों, बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप स्वयं भगवान गोविंद के, गोपाल के, माधव के, मुकुंद के, नंदलाल के परम पावन चरित्रों को श्रवण करने के लिए पधारे हो। गीता जी में कहा है, गायन्ते गीयते इति गीता। जो गीत के रूप में भगवान गोविंद ने गाया है वही तो श्रीमद् भागवत है। अकारस्य किम लक्षणम, भागवत शब्द में जो पहला शब्द भा है, निर्भयम निर्भयाम यान्ति इति श्रीमद् भागवती कथा। कहते हैं जब भागवत जी की कथा श्रवण करने बैठते हैं तो निर्भयम निर्भयाम यान्ति, हम निर्भय हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं, निर्भीक हो जाते हैं और निर्द्वंद हो जाते हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आपके मध्य में मैं तो सिर्फ शास्त्री था। शास्त्री एक डिग्री होती है, जैसे हमारे यहाँ 8th है, उनका मैट्रिक है, बीए है, एमए है, एमडी है, एमडीएच है। इसी प्रकार से हमारे संस्कृत में भी ये बहुत बड़ी डिग्रियां हैं। आज मैं तो सिर्फ शास्त्री हूं। शिष्यते हितम उपदेश्यते इति शास्त्री, जो शिष्य के दुखों को सुख के रूप में परिवर्तित करने वाले शास्त्री हैं। लेकिन आज आपके मध्य में शास्त्री से 6 क्लास आगे हैं आचार्य, व्याकरण के आचार्य हैं, वेद के आचार्य हैं और साथों साथ ज्योतिष के आचार्य हैं। तो ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है। अभी इनकी कथा छिंदवाड़ा के पास चल रही थी। आजकल तो भाई ये मोबाइलों में कोई जरूरी नहीं, मोबाइल में यूट्यूब में देखते रहे ये लोग तो रोज कथा सुनते थे। और इन लोगों ने कथा सुन करके गुनगुन करके कर लिए कि चलो गुरुजी ने तो खूब कथा सुनाई, सुनते रहते हैं, लेकिन आज गुरुपुत्र के द्वारा हमको कथा श्रवण करने का अवसर मिलेगा। हमारे मध्य में जो हमसे बड़े भैया थे, ये लोग सब हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां, परिस्थितियां आई कि उस क्षेत्र को छोड़ करके ये लोग यहाँ आ गए और अनवरत यहाँ अपना सब कार्य करते करते आज ये बड़े सौभाग्य की बात है कि श्रीमद् भागवती कथा, आज श्रीमद् भागवत की कथा आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। ये तो बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे को ये शायद तीसरा ही वर्ष सब संगीत के बाद हमारे संगीत क्लास जो है संगीत वाले सबको मालूम है कि 3 ही वर्ष हुए हैं
त्योरस की साल चांद के पास मेरी भागवत कथा थी। स्वास्थ्य भी गड़बड़ था, हमारी मेमोरी दिमाग भी ब्रेक हो जाता था। तो त्योरस की साल से ही इन लोगों ने कहा कि नहीं, गुरुजी को अब शांति दो। खूब कथा सुनी, खूब कथा सुनाई। तो आज 3 वर्ष हो गए, मैं तो यहां आया हूं। ये सब मेरे बाल गोपाल हैं और इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि आज इस श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करने के लिए खुद भी और साथों साथ जितने लोग सुन रहे हैं सबको एक सौभाग्य मिला। अहोभाग्यम कथा रूपम शिक्षते नान शिक्षते। गुरु जी शिष्य को कहते हैं कि अरे अरे वो अहोभागी है, वो बड़भागी है कि जिसको भगवान की कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त हो रही है। तो आप सब लोग बड़े सौभाग्यवादी हैं और भगवान गोविंद माधव मुकुंद नंदलाल इनके एक नहीं, इनके मानस में कहते भी हैं कि इनके नाम अनेक अनेका। इनके एक नाम थोड़ी हैं, इनके नाम अनेक हैं जिनका कोई गणना गिनती नहीं कर सकता। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे इन सब का भाव था, इन सब की इच्छा थी, इन सब की भावना थी कि गुरुजी आप जरूर से जरूर पधारें। हमारा तो वहाँ स्वयं जगत गुरु शंकराचार्य जी जो गत वर्ष ब्रह्मलीन हुए हैं, उन्हीं गुरु जी का आश्रम है। उस आश्रम के हम सेवादार हैं और बहुत कम समय मिलता है। वो अंग्रेजी में कहते हैं टाइम इज मनी, माने बहुत कम समय मिल पाता है और वो समय मिला। और आज हम आप सब लोगों के मध्य में, हमारे बेटाओं के मोह में, प्रेम में, भाव में, स्नेह में, लाड़ में, प्यार में, ममत्व में यहाँ आ गए। और अब तो अपने को कथा श्रवण करना है। और मेरी तो कथा अब कथा ही है, लेकिन हमारे आचार्य जी के श्रीमुख से आप ये कथा श्रवण करें और सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। बस टाइम इज मनी, इफ स्पीच ए सिल्वर देन साइलेंस इज ए गोल्ड। थैंक्स। यस। तो आज हम आप सब लोग बड़े सौभाग्यवादी हैं कि आज हमें भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद और भगवान का ये भगवत कथा का लाभ मिल रहा है। और बस मैं इतनी देर के लिए आया ही था और बस अब मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। और साथों साथ आप सब लोग भगवत कथा श्रवण करें, अच्छी बात है कि नहीं? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गो हत्या, सनातन धर्म की, धर्म सम्राट जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की, ज्योतिष पीठाधीश्वर द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर भगवान की, महामाया धाम की, अपने अपने माता पिता गुरु ग्राम की। हर हर महा